नेक्स्ट है लिस्ट इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये 4 टाइप के कलेक्शंस होते हैं पाइथन में, और इनको हम यूज किस लिए करते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिस्ट। लिस्ट, अगर आपने एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर करने तो आपने लिस्ट बनानी है। पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने पढ़ी, अब C++ आपने पढ़ी है मेरे से, तो उसमें हम एरेज देखते थे। तो एरेज एक किस्म की लिस्ट ही होती है, उसमें हम एक वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन होती है डिफरेंट आइटम्स को स्टोर करने के लिए। जैसा कि हमने वेरिएबल पढ़ा है, तो वेरिएबल में हम एक ही आइटम स्टोर कर सकते हैं। जैसा कि एज है तो उसमें हम 20 एज ही स्टोर कर सकेंगे। अगर हमने दूसरी एज स्टोर करनी है तो हमें दूसरा वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो लिस्ट हमारे पास ये फायदा देती है कि हम एक ही वेरिएबल बनाएं और उस वेरिएबल में मल्टीपल आइटम स्टोर करें। जैसा कि ये स्पोर्ट्स का हमने वेरिएबल बनाया है, तो इसमें हमने क्रिकेट स्टोर किया है, फुटबॉल स्टोर किया है और हॉकी। और लिस्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स इधर लगी होंगी आपके पास, ठीक है। और इसमें जो भी आइटम आप स्टोर करेंगे उधर आप, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के आइटम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। तो लिस्ट में कुछ खुसूसियात होती है। सबसे पहले लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्स मीन कि ये क्रिकेट 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और ये चेंजेबल होती है, मीन्स कि ये फुटबॉल की जगह हम और कोई आके स्पोर्ट्स ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको। ये नहीं कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक बार आपने स्टोर कर दिया लिस्ट को तो इसको चेंज नहीं कर सकते, ये चेंजेबल है, लेकिन ऑर्डर में चेंज होगी। और ये अलाउ करता है डुप्लीकेट आइटम्स। हो सकता है ये फुटबॉल एक बार फिर हम ऐड कर दें, तो ये 2 बार फुटबॉल एक ही लिस्ट में अलाउ है। तो इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं और लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस भी देखते हैं। चलें इनको प्रैक्टिकली अपने जो है ना कोड में जाके देखते हैं। मैं अपने कोड एडिटर पे आ गया हूँ, VS कोड पे, और मैंने एक फोल्डर और फाइल बनाई हुई है जो हम यूज कर रहे हैं। तो हमें लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के लिए मैं वही जो मैंने एग्जांपल दी है वही मैं लिस्ट बना लेता हूँ। स्पोर्ट्स की मैंने लिस्ट बना ली और लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से मैं इनिशियलाइज करता हूँ और इधर मैं देता हूँ क्रिकेट पहले, ठीक है। एक स्पोर्ट हो गया मेरा, और दूसरा मेरा स्पोर्ट हो गया जी फुटबॉल हो गया, और तीसरा मेरा स्पोर्ट हो गया जी हॉकी हो गया। अच्छा, ये मेरे पास लिस्ट हो। अब लिस्ट को प्रिंट करना है तो मैंने प्रिंट इधर लिखना और मैंने स्पोर्ट्स को पूरा प्रिंट कर देना, तो मेरे पास लिस्ट प्रिंट हो जाएगी और मैं कोड एडिटर से इसको प्रिंट कर सकता हूँ। ये मेरे पास लिस्ट आ गई है, ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास है लिस्ट। अब लिस्ट का कोई स्पेसिफिक मेंबर मैंने प्रिंट करना है। लेट्स सपोज मैंने इधर से फुटबॉल प्रिंट करना है, तो लिस्ट भी हमारे पास इंडेक्सिंग की शक्ल में होगा। ये 0 पे है, ये 1 पे है और ये 2 पे है, ठीक है, जिस तरह स्ट्रिंग होती है इंडेक्स में। तो मैंने इधर से प्रिंट करना है फुटबॉल, तो मैंने 1 को प्रिंट करना है, तो मैं सेव करके प्रिंट करूंगा तो मेरे पास फुटबॉल प्रिंट हो गया। अब मैंने चेंज करना है इस फुटबॉल की जगह। लेट्स सपोज मैंने कहा है ना कि लिस्ट ऑर्डर में होती है, तो ये ऑर्डर में आ रही है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। अभी देखें 0 से हम क्रिकेट को प्रिंट कर रहे हैं, 1 से फुटबॉल को, 2 से हॉकी को, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। लिस्ट ऑर्डर होती है। और दूसरा लिस्ट जो है ना वो चेंजेबल होती है। तो चेंजेबल क्या, अब मैं फुटबॉल की जगह कोई और गेम रखता हूं इधर, ठीक है। तो फुटबॉल की जगह मैं कोई और गेम रखूंगा। ये मैं लिस्ट तो इधर प्रिंट कर लेता हूं। अभी मैं चेंज करने लगा हूं। अभी देखना मैं इधर जाके करने लगा हूं स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल की जगह मैंने चेंज करना, तो फुटबॉल मेरा किस लोकेशन पे है, 1 पे। तो इधर मैं लिस्ट बनाने लगा हूं, फुटबॉल की जगह मैं देने लगा हूं टेनिस, ठीक है। टेनिस हम कहने लगे, ठीक है। तो अब मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो मेरा फुटबॉल की जगह टेनिस आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिस्ट की पहली लोकेशन को जाके चेंज कर दिया। तो ये देखें क्रिकेट और टेनिस, फुटबॉल की जगह मेरी लिस्ट में टेनिस आ गया। तो लिस्ट इस तरह चेंजेबल है। तो ये चेंजेबल को हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आप किसी भी लोकेशन को जाके चेंज कर सकते हो। और तीसरा हमारे पास लिस्ट में हम डुप्लीकेट आइटम्स अलो कर सकते हैं। हम कोई आइटम ऐड कर सकते हैं और डुप्लीकेट आइटम्स भी अलो कर सकते हैं। वो किस तरह, लेट्स सपोज मैंने लिस्ट में कोई आइटम ऐड करना है, तो मैंने स्पोर्ट्स मेरी पास लिस्ट है और मैंने अपेंड का मेथड यूज करना है। और अपेंड में क्या करना चाहता हूं, मैं कोई टेनिस ऐड करना चाहता हूं। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। मेरे पास अभी जो लिस्ट है वो मेरे पास ये है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। मैं इसको टेनिस को ऐड करना चाहता हूं इसमें, तो मैंने टेनिस ऐड किया और मैंने स्पोर्ट्स को फिर प्रिंट किया, कंट्रोल एस किया। तो अभी मेरे पास जो नई लिस्ट आ गई वो लास्ट पे टेनिस ऐड है। तो मींस कि लिस्ट में आप एडिशन कर सकते हैं, चेंजेबल है। अब मैं डुप्लीकेट आइटम अलो करना चाहता हूं, ठीक है। मैं अपेंड के जरिए डुप्लीकेट आइटम में फुटबॉल को फिर ऐड करना चाहता हूं। तो 2 बार देखते हैं फुटबॉल आ सकता है एक ही लिस्ट में। तो मैं फिर इसको रन करने लगा, तो ये देखें 1 बार फुटबॉल, 2 बार फुटबॉल। तो इस तरह लिस्ट चेंजेबल है और ऐड भी कर सकते हैं। हमने प्रूफ कर दिया लिस्ट ऑर्डर में होती है 0, 1, 2। लिस्ट में हम जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स भी अलाउ होता है, लिस्ट में हम आइटम ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर में ऐड होगा लास्ट में जाके। अच्छा, कुछ और मेथड वो
ऑपरेशंस लिस्ट के मैं देख लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे स्पेसिफिक लिस्ट को जो है ना डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए मैं इधर डायरेक्ट लिखूंगा डिलीट और फिर स्पोर्ट्स को मैंने डिलीट करना है। तो अब मैं जब स्पोर्ट्स को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि कहेगा कि आपने तो लिस्ट को डिलीट कर दिया है ये इसको, तो आप किस तरह इसको फिर प्रिंट कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट डिलीट हो जाती है डायरेक्ट। अभी मैं प्रिंट नहीं करूंगा तो मेरे पास, ठीक है ना, वो डिलीट ही हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं प्रिंट नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने स्पेसिफिक आइटम रिमूव करना वो ना, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैंने पूरी लिस्ट को क्लियर करना है, तब मैंने क्या करना है, तो मैंने लिखना स्पोर्ट्स डॉट क्लियर, एक मेथड होता है हमारे पास, ये पूरे लिस्ट को क्लियर कर देता है। तो अभी मैं प्रिंट करूं अगर जाके स्पोर्ट्स को, तो अभी देखना ये मेरे पास जो है ना क्लियर होके आ जाएगी। ठीक है, ये देखें लिस्ट एम्प्टी है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ लिस्ट को क्लियर कर सकते हो, उसके स्पेसिफिक आइटम को रिमूव कर सकते हो, पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते हो डेल के जरिए, लिस्ट में चेंज कर सकते हो अपेंड मेथड के जरिए, डुप्लीकेट आइटम ऐड कर सकते हो अपेंड मेथड के जरिए, और लिस्ट में जो है ना स्पेसिफिक पोजीशन में कोई चेंजिंग कर सकते हो और उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो ये टोटल था लिस्ट और उसके मेथड्स।